आपने सीखा। आज हम पर्वतों और रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो बहुत-बहुत अभिनंदन है डॉक्टर भारती जी का। सभी को जी। नमस्कार। प्रणाम। जी, आप शुरू कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। आज 21 जून है और आज सबसे बड़ा दिन है और आज से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अपना भ्रमण चालू करेगा। तो आज सभी को योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे और सभी को भी आनंदित करते रहे, ऐसी शुभेच्छा करती हूँ। हस्तरेखा की इस क्लास में शुरुआत करने के पहले सबसे पहले अपने इष्ट को नमन करना है। सभी हमारे गुरु, माता-पिता और अपने इष्ट को नमन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। अपने इष्ट को नमन। आज वट सावित्री पूर्णिमा भी है। वट सावित्री पूर्णिमा की भी आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः योग दिवस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कल तक हमने हाथों के विभिन्न प्रकार, हाथों की उंगलियों के विभिन्न प्रकार, हाथों के पैरों के विभिन्न प्रकार, साथ ही हमने नखों के विषय में कल हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। नए नए जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनको भी यह सेशन कैसा लगता है, आप हमें बीच बीच में अपने राम लिखकर या यस लिखकर, ओम लिखकर, किसी भी भाव में आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी को यदि कोई समस्या आए तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बीच में यदि आपकी कोई उंगली हम जो बता रहे हैं उस प्रकार से लक्षण भी आते हैं तो भी आप हमें भेजकर पूछ सकते हैं कि देखिए हम मेरी उंगली में भी ये लक्षण, तो ये हमें अच्छा लगेगा। तो हमारा जो अध्याय हो चुका है, रचना अग्रवाल जी ने लिखा है राम, आपको भी दीदी राम राम, प्रमोद जी राम राम। तो देखिए हमारे ये राम राम बोलने से देखिए हमारी एक माला का भी उच्चारण हो जाता है। प्रभा ने लिखा है ओम, ओम दीदी। तो इसमें हमारे ईश्वरीय ऊर्जा का भी समावेश हो रहा है। तो आज हम जो हाथों के पर्वत होते हैं उस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो हमारे हाथों के 9 पर्वत बताए गए, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। ये 3 ग्रह भी हमें प्राप्त होते हैं, हमारी कुंडली में भी इनका स्थान होता है, तो इनको द्वादश ग्रह भी बोला जाता है। तो हमारे जो ग्रह पर्वत हैं वो अंग्रेजी भाषा में इन्हें माउंटेन नाम से भी पुकारा जाता है और हिंदी में इसे गिरी, मंडल, ग्रह क्षेत्र और पर्वत भी कहा जाता है।
अब ग्रह क्षेत्रों का विभाजन हाथों में कैसे होता है? तो अंगूठे के जो नीचे वाला भाग, जो ये अंगूठा है और ये जो नीचे वाला भाग होता है, इसको कहा जाता है शुक्र का पर्वत, शुक्र का क्षेत्र, शुक्र का मंडल, शुक्र की गिरी। इन नामों से हम इस शुक्र के पर्वत को जान सकते हैं। तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली हमने बीच बीच में आप लोगों को ये बताया भी है कि गुरु का पर्वत किस उंगली के नीचे है, सूर्य का किस उंगली के नीचे है। आज इसी के विषय में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये तर्जनी उंगली के नीचे होता है गुरु का पर्वत और मध्यमा उंगली के नीचे होता है शनि का पर्वत, और ये अनामिका के नीचे होता है सूर्य का पर्वत, और कनिष्ठा उंगली के नीचे होता है बुध का पर्वत। वो एक बार सारे पर्वतों की भी पिक भेज दीजिए भैया, प्रमोद भैया। और ये जो बीच का भाग होता है, ये जो साइड वाला होता है, ये उच्च मंगल और ये निम्न मंगल, और बीच में होता है राहु का और नीचे होता है केतु का। ये कनिष्ठा उंगली के जो नीचे होता है ये चंद्रमा, और ये बुध के नीचे जो है छोटा सा भाग, उसको हर्षल का, और हर्षल के नीचे ये नेपच्यून आ जाता है, और प्लूटो आ जाता है सूर्य और शनि के मध्य में, हृदय रेखा के आसपास। तो ये तो हो गए हमारे सारे पर्वत। सारे पर्वत सभी को समझ में आ गए हैं? अपने अपने हाथों पर इसको देखिए कि कहाँ हमारा गुरु का पर्वत है, कहाँ हमारा मंगल का पर्वत है, कहाँ पर क्या है, ये सब हम पिक्चर के माध्यम से जान सकते हैं। अब इसमें हम शुक्र पर्वत के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी आज प्राप्त करेंगे। एक एक पर्वत लिखते जाएंगे हम, और हमारे सारे पर्वतों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी लिखेंगे। देखिए, पर्वत होते 3 भागों में पर्वतों को देखा जाता है कि उसका जो हाथ के नीचे पर्वत है वो सामान्य है, सामान्य उभरा हुआ है, या बहुत ज्यादा विकसित रूप से उभरा हुआ, या अविकसित रूप से उभरा हुआ। ये हमें हथेली में देखना रहता है। ये कैसे देखेंगे? तो देखिए, ये जो मांस होता है ना हमारा, इस मांस को हम दबा के देखते हैं। यदि देखिए आप ठोस पर्वत होएगा ना तो दबेगा तो इसमें गड्ढा नहीं पड़ेगा, और ये पूर्ण रूप से विकसित होगा, और यहाँ पे मुलायम भी होगा। जो नरम पर्वत होगा वो मुलायम होगा, और बहुत सारे पर्वत चपटे भी होते हैं। क्या होते हैं? चपटे। तो उसको कहते हैं अविकसित पर्वत। यहाँ के जो पर्वत होते हैं इतने सारे चपटे होते हैं, उठे भी नहीं दिखते हैं तो उनको कहते हैं हम चपटे पर्वत। और जो पर्वत यदि उठे हुए फूले हुए दिखेंगे उनको कहते हैं विकसित पर्वत। और जो पर्वत नॉर्मल होते हैं, दबाने के बाद भी अच्छे ठोस ऐसे नजर आते हैं, उसको कहेंगे सामान्य पर्वत। तीनों समझ में आ गए? सामान्य पर्वत, विकसित पर्वत और अविकसित पर्वत। हथेली में ग्रह ऊंचे मात्सल्य में, ऊंचे मात्सल्य है ना, मोटे मोटे, और वो कैसे होंगे? स्वस्थ और लालिमा लिए है ना। पर्वतों में भी देखना लालिमा होगी। तो ऐसे लालिमा लिए हुए जो पर्वत होते हैं वो विकसित पर्वत कहलाते हैं। और अविकसित पर्वत क्या होते हैं? बिल्कुल चपटे होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि पर्वत है भी कि नहीं है। तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं कि वास्तव में पर्वत का भाग है या नहीं है। तो उन्हें कहते हैं अविकसित पर्वत। और सामान्य पर्वत तो अपने आप ना ज्यादा उभरे हुए दिखेंगे
और न ज्यादा विकसित दिखेंगे, वह होंगे सामान्य पर्वत। अब जो शुक्र का पर्वत है उसे वीनस का पर्वत भी कहा जाता है। अंग्रेजी में उसका नाम क्या है? वीनस। शुक्र का पर्वत सुंदरता, प्रेम, काम वासना, भावना, ऐश्वर्य, भोग, संतान उत्पादन की शक्ति का विचार इसी पर्वत के माध्यम से किया जाता है। कौन कौन से? एक तो सुंदरता, व्यक्ति सुंदर है कि नहीं है, उसके गुण सुंदर है कि नहीं है, दिखने में कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसके अंदर प्रेम की भावना है कि नहीं है, काम वासना है कि नहीं है, भावनाएं कैसी है उसकी, ऐश्वर्य भोग करने की इच्छा है, लालयित रहता है, कैसा रहता है, हमें शुक्र पर्वत से समझ में आता है, शुक्र पर्वत से देखा जाता है। शुक्र का हाथ का सबसे बड़ा मांस पिंड होता है। देखिए, शुक्र का जो ये पिंड होता है, जीवन रेखा जितनी बड़ी होगी ना उतना शुक्र का पर्वत होगा। जीवन रेखा इस शुक्र पर्वत को घेरे हुए होती है। तो जितना राउंड बड़ा होगा शुक्र पर्वत का, उतना शुक्र पर्वत विकसित होगा, बड़ा होगा। तो है वो बड़ा होता है। इसका विकसित हालत में होना, यदि शुक्र पर्वत आपका विकसित हालत में है तो अच्छा स्वास्थ्य, हृदय, निर्दोष रक्त संस्थान का द्योतक है। यानी शुक्र पर्वत अच्छा है तो आपका हार्ट भी अच्छा काम कर रहा है, आपका जो रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम है। यहाँ हमें शुक्र पर्वत के विकसित होने पर ज्ञात, यही कारण है कि मनुष्य में स्वच्छंदता और चरित्र में स्फूर्ति रहती है। देखिए, प्रमोद जी ने भेजा, इनका शुक्र पर्वत कितना विकसित उठा हुआ है। देखिए, अंगूठे के पास में उठा हुआ है, विकसित है। इनका नेचर अच्छा है, दिखने में सुंदर है, प्रेम की भावना है, ये सब हम ये लक्षण देखकर बता सकते हैं। इनके अंदर स्फूर्ति है, काम करने, कार्य करने के अंदर इनमें ऊर्जा भरी रहती है। जिन हाथों में शुक्र पर्वत विकसित अवस्था में रहता है वे व्यक्ति भिन्न लिंग वाले व्यक्ति के प्रति भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि प्रेम की भावना होती है तो उनमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना भी रहती है। इनके विचार प्रेम के प्रति आकर्षित रहते हैं। विकसित शुक्र पर्वत के साथ पुष्ट इच्छा शक्ति वाला अंगूठा, देखिए शुक्र पर्वत ही नहीं, उसके साथ हमें अंगूठे को भी देखना है कि उस इच्छा, शुक्र पर्वत जिसका विकसित हो उसकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए। इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो वह व्यक्ति धन संपदा कमाने में, प्रेम करने में, कार्य करने में, अपनी ऊर्जा शक्ति को विकसित करने में मजबूत रहेगा, क्योंकि इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी। इच्छा होगी तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो ऐसी इच्छा शक्ति वाला अंगूठा एवं संतुलित मस्तिष्क रेखा भी सही होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है। शक्ति क्या होता है? तेजस्वी होता है। इनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं कि 10 लोग खड़े हैं, अगर कोई एक व्यक्ति उसके अंदर ऐसा होता है कि बार बार उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि उस व्यक्ति में वैसा आकर्षण होता है।
तो वो किस ग्रह के अनुसार आता है? शुक्र ग्रह के। तो वो व्यक्ति, ये उसके अंदर आकर्षण की भावना होगी और लोग उसकी तरफ आकर्षित रहते हैं। उसका व्यवहार जो होगा वो बिल्कुल स्पष्टवादी होगा और उनका रहन सहन भी उच्च स्तर का होगा। मतलब कपड़े की बिल्कुल भी क्रीज नहीं हटती होगी। प्रेस बंद कपड़े पहनने का शौकीन होगा। नित नए कपड़े पहनने का व्यक्ति शौकीन होगा। उसे ऐसा नहीं कि फटा पुराना कपड़ा पहनकर और घर से निकल जाना, ऐसा उसके मन में नहीं रहेगा। वो हमेशा सोचेगा कि मैं वेल अप टू डेट बनकर ही बाहर निकलूं। जब व्यक्ति वेल अप टू डेट बनकर बाहर निकले, देखो प्रमोद जी कह रहे हैं कि उनके अंदर ये नेचर है क्योंकि उनका शुक्र पर्वत विकसित है। तो ये सारे गुण हमें ऐसे पर्वत देखने के बाद भी प्राप्त होते हैं। तो वेल अप टू डेट व्यक्ति वो रहता है, उसे फटे पुराने कपड़े पहनना पसंद नहीं आता और इसीलिए वह आकर्षण का केंद्र भी बनता है। अब रक्त प्रवाह, इनका मानसिक संतुलन कभी कभी बिगड़ सकता है क्योंकि इनका रक्त प्रवाह क्या होता है? तीव्र होता है। तो इनका कभी कभी इन्हें गुस्सा आ जाता है। इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं कि काम करते करते ही छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण भी इनके अंदर पाए जाते हैं। छोटी सी बात पे ही गुस्सा होके निकल जाएंगे। अच्छा भला काम चल रहा हो, छोटी सी कोई कमी निकली कि उनको एकदम गुस्सा आ जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे। परंतु उनको थोड़ी ही देर बाद वह क्षमा याचना भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि गुस्सा आया और मुंह फुला के 1 महीने तक बैठे रहे, ऐसा इनका नेचर नहीं होता। ये थोड़ी ही देर का गुस्सा करते हैं और थोड़ी देर बाद ये सामान्य होकर वापस क्षमा याचना करके उन लोगों में फिर से मिल जाते हैं। यदि विकसित पर्वत के साथ साथ ही उंगलियां कोमल, चिकनी, नुकीली तथा कोणिक हो तो व्यक्ति का हृदय स्त्रियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है और वह उंगलियां स्त्रियों जैसी होती है। सुमित जी, आपका ऐसा नेचर है क्या? स्त्रियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं आप? ऐसी उंगलियां हैं आपकी? आपकी उंगली तो वैसे दिख नहीं रही है चिकनी और नुकीली कोमल, ऐसी तो नहीं। आपका तो हाथ रफ टफ दिख रहा है मुझे। शुक्र पर्वत जरूर विकसित है आपका। आपको भी अप टू डेट रहने का शौक है, नेचर अच्छा है, मगर आप महिलाओं की तरफ आकर्षित नहीं होते हो। सही है? ठीक है, आंसर आ गया है सुमित जी का, सही बात है। तो देखिए, हमें ऐसे लक्षण यदि मिलते हैं तो हम ये भी बात उनको बता सकते हैं। और यदि उंगलियां वर्गाकार हो तो पुरुषों की तरफ आकर्षित होने वाला व्यक्ति होता है। जैसे महिलाओं के हाथ में यदि वर्गाकार उंगलियां होगी तो वो पुरुषों की तरफ आकर्षित होने वाली होगी। शुक्र क्षेत्र की सतह चिकनी और कम रेखा युक्त हो तो व्यक्ति की रुचि शुक्र के गुणों की ओर रहती है। यदि शुक्र पर्वत पे कम रेखाएं हो और शुक्र पर्वत की जो स्किन है वो बिल्कुल चिकनी हो तो ऐसा व्यक्ति में शुक्र के गुण पाए जाते हैं। यदि सतह खुरदरी, जल युक्त, अधिक रेखा युक्त हो तो व्यक्ति शुक्र ग्रह द्वारा पूर्ण तौर से संचालित होता है। खुरदरी भी होगी, अधिक रेखा भी होगी तो भी उसमें शुक्र के गुण पाए जाएंगे। शुक्र के गुण उसके व्यवहार में स्पष्टता से देखे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति का व्यवहार जब हम देखेंगे तो अपन उनके हाथ को भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें शुक्र के गुण हैं।
और शुक्र का पर्व भी विकसित है। तो हम उन्हें बताएंगे कि आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। शुक्र से प्रभावित व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण तो रहता ही है, जीवन के प्रत्येक क्षण में भी ये प्रसन्न दिखाई देता है। देखिए, शुक्र जिनका भी अच्छा विकसित होगा तो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहने वाले होंगे और उनके अंदर चुंबक जैसा आकर्षण होगा कि कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ खींचा चला आएगा। इनका भी आपका शुक्र पर्वत नहीं दिखा रहा है भाई साहब, आरती जी। शुक्र पर्वत का पिक अधूरा रह गया आपका, थोड़ा सा और नीचे 7 की पिक लेकर डालिए तो समझ में आएगा। तो शुक्र पर्वत जो होता है वो चुंबकीय आकर्षण वाला होता है और जीवन के प्रत्येक क्षण में वह प्रसन्न दिखाई देता है। जीवन को भार नहीं समझते हैं, बल्कि जीवन हर क्षण को उपयोगी बना लेने की कला इनसे कोई सीख सकता है। इनमें ऐसी कला होती है कि लोग इनके गुणों से ही ऐसी सारी चीजें सीख जाते हैं और उनसे ही एक नई अनुभव प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। भले ही ये लोग अध्यक्ष व्यवसायी न हो, इनके स्वभाव में स्वार्थ नहीं होता, परंतु स्व प्रशंसा एवं मित्रों द्वारा प्रत्येक को सराहा जाना इनकी इच्छा रहती है। देखिए, शुक्र पर्वत यदि विकसित होगा तो ऐसे व्यक्ति को उन्हें दूसरे लोगों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होने के लिए वह लालायित रहते हैं। उनको हमेशा इच्छा रहती है कि मैं कहीं भी जाऊं तो हर व्यक्ति मेरा मान सम्मान करे, मेरी मेरे अंदर के गुणों का बखान करे, मेरी प्रशंसा करे और मुझे मान सम्मान भी दे। ऐसा इनका स्वभाव होता है। इनके जो मित्र भी होते हैं वो मध्य वर्ग के होते हैं, अच्छे बड़ मतलब अच्छे परिवार से होते हैं, अच्छे धनाढ्य परिवार के लोग इनके मित्र होते हैं या अच्छे ज्ञानवान विद्वान लोग होते हैं। कला के प्रति स्वाभाविक झुकाव रहता है इनके अंदर। यदि उंगलियां यदि इनकी नोकदार होगी और हाथ मुलायम होगा और इनके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल होगी अंगूठे के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में भी अच्छे। देखिए, श्वेता जी का शुक्र पर्वत कितना विस्तृत है और चिकना भी है। शुक्र पर्वत पे कोई भी रेखाएं नजर नहीं आ रही है। शुक्र पर्वत इनका चिकना भी है और इस पे रेखाएं भी नहीं है। तो इनका नेचर जो होगा वो बहुत अच्छा, हृदय इनका बिल्कुल निर्मल होगा। किसी के प्रति ये द्वेष ईर्ष्या इनके भाव इनके मन में नहीं रहती होगी। दीदी रचना जी, आपका शुक्र पर्वत नहीं दिख रहा है मुझे, आपकी केवल उंगलियां ही दिख रही है। देखिए, लास्ट में हम सभी के प्रश्न ले लेंगे, केवल आप टिक डालते जाइए। यदि कोई ऐसा आपको लक्षण में बताया जा रही हूँ, यदि वो लक्षण आपके हाथ में दिख रहा है तो आप उसको नोट करके रख लीजिए। नोट करके रखने के बाद में मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी। अभी भी आपके हाथ की पीक पूरी नहीं आई है आरसी जी, आपका शुक्र पर्वत दबा हुआ आ रहा है। केवल अंगूठा और मंगल पर्वत और उंगलियां ही आपकी दिख पा रही है। देखिए, आप पूरा लिख लीजिए, फिर अपने हाथों में शुक्र पर्वत का अवलोकन कीजिए। फिर आपके अंदर जो जो गुण है वो आप एक कागज पर या डायरी में लिख के रख लीजिए कि मेरा शुक्र पर्वत ऐसा है और इसके अंदर ये गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं। और फिर आप ये आत्मसात करिए कि वास्तव में लक्षण मेरे अंदर है कि नहीं, तो ही आप सीख पाओगे। क्योंकि सीखने के लिए हमें बारंबार इन सब चीजों का देखना पड़ता है, इसका अवलोकन करते रहना पड़ता है, तो ही हम हस्तरेखा
परिपक्वता से देख पाते हैं। तो आगे बढ़े अपन कि हस्तरेखा शुक्र पर्वत देखना है। आगे बढ़े। मेरी इच्छा है कि आज शुक्र का पर्वत हम पूरा लिख लें, फिर हम आगे सबको बताते रहेंगे। हाँ, कैसी अब आया आपका शुक्र पर्वत। देखिए, आपका शुक्र पर्वत विकसित है, मगर दबा हुआ भी है। मंगल के क्षेत्र से दबा हुआ है और अंगूठे के नीचे विकसित है। तो इसका लक्षण अभी आगे आने वाला है। और आपकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, तर्क शक्ति ज्यादा है। तो आप नेचर तो अच्छा है, टॉप टिप अच्छी है, मगर क्रोध आपके अंदर ज्यादा है। और इच्छा जो करते हैं वो पूरी होने में परेशानी आती है। सही है, तो आप राम लिखकर मुझे बताइए ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, रचना जी लिख रहे हैं राम। हम आगे बढ़े, क्योंकि अभी शुक्र पर्वत पूरा नहीं हुआ है। शुक्र पर्वत जब पूर्ण रूप से हो जाएगा, तब आप देखिए आपके हाथ में क्या क्या लक्षण है। अधूरे में हम नहीं कर पाएंगे। अभी ये रामानंद सागर जी का शुक्र पर्वत बहुत अच्छा विकसित है, बहुत ज्यादा ही विकसित। क्या करें, हमें अभी शुक्र पर्वत देखना है कि शुक्र पर्वत के विषय में आगे लिखना है? हाँ दीदी, आगे चलिए, क्योंकि लगातार लोग भेजते रहेंगे तो फिर ये मीटिंग यहीं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम ले ये पूरा लिख तो ले शुक्र पर्वत के विषय में। आप लोग पूर्ण रूप से जान तो लीजिए, फिर आप हाथ भेजिए। अभी हमने 2 ही लक्षण जाने हैं और आप लोग पूर्ण रूप से हाथ भेज रहे हैं, तो हम पूरा थोड़ा ना बता पाएंगे। ये कीन आरसी करके कोई है, बार बार आप सीट के लिए रिक्वेस्ट ना करें, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप ये 10-15 बार कर चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को क्लास की तरह से लें। जी दीदी, आगे बढ़िए। चलो ठीक है। देखिए, आप लोग पूरा लिख लो पहले, उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसका समाधान करेंगे। क्योंकि बीच में क्या है, हमारी लय टूट जाती है फिर पढ़ाने की। तो उसमें ना आपको भी सही पूर्ण रूप से हम लिखवा पाएंगे और आप लोग भी नहीं सीख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कला के प्रति स्वाभाविक इनके अंदर झुकाव रहता है। हाँ भैया, हम यही चाहते हैं कि यदि हम शुक्र पर्वत के विषय में पूरी जानकारी कर लेंगे तो आप लोगों को मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही इसका फलित कर लोगे। अभी तक बहुत सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को, तो आप फलित करने में अब धीरे धीरे परिपक्व होते जाओगे। तो आप पहले लिख लीजिए सब चीजें जो बताई जा रही है। हथेली में चंद्र, बुध, सूर्य, पर्वत विकसित हो एवं मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो, उंगलियां साफ हो, चिकनी हो, गांठ रहित हो, तो ऐसे व्यक्ति प्राय संगीतकार या संगीत के प्रति अत्यधिक रुचि रखने वाले होते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति स्वभाव से प्रसन्नचित होने पर भी प्राय खोजपूर्ण कविताएं लिखा करते हैं। अगर हथेली खुरदरी हो और शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा विकसित हो, तो व्यक्ति को भोगी और अय्याशी बनाता है। जिन हथेलियों में शुक्र की यह अवस्था पाई जाती है, वे भौतिक सुखों के दास रहा करते हैं
जिनका शुक्र पर्वत अत्यधिक विकसित होता है, ऐसे लोगों को सारी सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाती है। वे बिना सुविधा के एक पल भी नहीं रह सकते। इसके विपरीत हथेली चिकनी, गुलाबी रंग की और मुलायम त्वचा वाली हो तो और उंगलियां कोणिक हो तो व्यक्ति सफल प्रेमी एवं उत्कृष्ट कोटि का कवि होता है। यदि शुक्र पर्वत कड़ा यानी कठोर, खुरदरा, बेडोल और अविकसित अवस्था में हो तो वह अशुभ पर्वत कहलाता है। सॉरी। अगर इस अवस्था में उंगलियां छोटी और अंगूठे का भौतिक विश्व वाला पैर और मोटा और बड़ा हो तो वे ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से विकसित नहीं होता है और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है और भड़कीली चीजों के प्रति आकृष्ट रहता है। जैसे उसे डार्क चीजें या खूब आकर्षण करने वाली चीजें बहुत पसंद आती होगी। सौंदर्य के प्रति उसमें लगाव नहीं रहता है। वासना के वेग में बहकर वो पशु जैसा बन जाता है। प्रेम इनके लिए केवल वासना तक ही सीमित रहता है। ये स्वार्थी और आत्म केंद्रित भी होते हैं। जिनका शुक्र पर्वत अच्छा नहीं होता है, खुरदरा होता है, बेडौल होता है, अविकसित होता है और उंगलियां भी छोटी छोटी होती है, अंगूठा भी प्राय मोटा और बेडौल होता है, तो ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन भी विकसित नहीं होता और साथ में वे वासना के प्रति भी बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और वासना में बहकर वो पशु वृत्ति भी कर बैठते हैं और साथ में स्वार्थी भी होते हैं। अगर हथेली में शुक्र पर्वत दबा हुआ हो तब भी प्राय यही सारे गुण हमें प्राप्त होते हैं। या तो शुक्र पर्वत अविकसित हो या शुक्र पर्वत दबा हुआ हो तो भी उसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं। किंतु इस प्रकार का व्यक्ति अध्ययनशील जरूर होता है। जिनका शुक्र पर्वत अविकसित होता है, ऐसे व्यक्ति को पढ़ने का ज्यादा शौक होता है। कभी कभी ऐसे शुक्र पर्वत रखने वाले व्यक्ति सफल वकील, रासायनिक अथवा कानून शास्त्र के ज्ञाता देखे गए हैं। प्रेम एवं सौंदर्य के प्रति घृणा होने के कारण इनकी रुचि तर्क ज्ञान की ओर रहती है। जिन लोगों को प्रेम और सौंदर्य के प्रति रुचि नहीं रहती है और शुक्र पर्वत ठीक ठाक रहता है तो ऐसे व्यक्ति तार्किक होते हैं और साथ में उनका अंगूठे में भी जो तर्क शक्ति वाला पोर होता है वो भी यदि विकसित हो तो फिर वो व्यक्ति तर्क शक्ति में और ज्ञान में रुचि रखने वाला होता है। अगर शुक्र पर्वत बिल्कुल ही चपटा हो तो ऐसा व्यक्ति दुख और परेशानी वाला होता है। उसके जीवन में दुख और परेशानियां निरंतर लगी ही रहती है। शुक्र पर्वत का झुकाव मंगल की ओर हो, यदि हमारा ये शुक्र पर्वत है और उसका झुकाव यदि मंगल की तरफ होगा तो ऐसा व्यक्ति प्रेम
की बर्बरता का बर्ताव किया करता है, यानी उसके अंदर प्रेम नहीं रहेगा, वो गुस्सा ही करेगा। जब भी कोई प्रेम से बात करने जाएगा तो उसके ऊपर वो गुस्से से ही अपना प्रहार करेगा। सॉरी। शुक्र पर्वत प्रधान हथेली का रंग अगर सामान्य गुलाबी हो तो यह अच्छे स्वास्थ्य और प्रकृति का द्योतक है। हमारा शुक्र पर्वत की जो हथेली होती है, यदि वो सामान्य गुलाबी रंग की होती है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी जो शरीर की प्रकृति है वह बहुत अच्छी होगी। उसे किसी भी प्रकार के रोग की समस्या नहीं होगी। दूसरे सभी रंग हमने कल रंग भी सीखे थे। यदि दूसरे सभी रंग असामान्य रहते हैं, यदि सफेद रंग की हथेली वाला व्यक्ति होगा तो ठंडे स्वभाव का होगा, उसमें शुक्र के गुण कम मात्रा में होंगे। अगर हथेली का रंग गहरा लाल होगा तो शुक्रिय गुण अहित रूप में बढ़ जाते हैं। पीला रंग प्राय इस प्रकार की हाथों में नहीं पाया जाता है। अगर होता भी है तो उसका स्वास्थ्य अस्वस्थ रहता है। नीला रंग यदि शुक्र पर्वत पर दिखता है या हथेली में दिखता है तो उसे हृदय रोग की संभावना बनती है। विकसित शुक्र पर्वत के साथ उंगलियां यदि कोणिक सिरे वाली हो तो कलात्मक प्रवृत्ति और वर्गाकार होने से व्यावहारिकता और फैले हुए सिरों वाली हो तो मानवीय गुण बढ़े चढ़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हर वस्तु के प्रेमी रहा करते हैं। साधारणतः शुक्र पर्वत प्रधान व्यक्ति गले के रोग, हृदय शूल, सिर दर्द जैसी बीमारियों से पीड़ित रहा करते हैं। यदि इन जैसों के चरित्र दोष को अनदेखा कर दे तो ये अच्छे मित्र बनाने के योग्य भी होते हैं। देखिए, हमने उंगलियों के सारे प्रकार सीखे। पिछले सेशन में हमने उंगलियों के सारे प्रकार सीखे हैं। यदि शुक्र पर्वत विकसित हो, उंगलियां हमारी कोनिक हो, मतलब नोक निकली हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति कलात्मक प्रवृत्ति के होंगे। यदि वर्गाकार होगा तो वो व्यावहारिक होंगे। यदि व्यवसाय करने वाले होंगे तो अच्छे रूप से अपना व्यवसाय संचालित करते होंगे। यदि उनकी उंगलियों के जो पोर है, आगे के जो सिर है वो फैले हुए होंगे तो उसके अंदर मानवीय गुणों का भंडार होगा, यानी उनके गुण अच्छे आचरण वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति हर वस्तु के प्रेमी होंगे, उन्हें हर चीज का शौक रहेगा। और शुक्र प्रधान जो व्यक्ति होता है, अब उनको कौन कौन सी बीमारियां रहेगी, तो उनको गले के रोग अधिकतर रहेंगे, क्योंकि शुक्र प्रधान व्यक्ति को खाने का भी बहुत शौक होता है। खाने पीने वाले भी रहते हैं, मतलब इनको खाने पीने का बहुत शौक रहता है। अच्छे अच्छे स्वीट्स खाना, नमकीन खाना इनके शौक रहेंगे। इनको सीने में दर्द की भी शिकायत रहेगी, साथ में सिर दर्द की भी शिकायत रहेगी। और शुक्र पर्वत से हम एक और बात देखी जाती है कि हमारे लीवर संबंधी समस्याओं के विषय में भी हम शुक्र पर्वत पर यदि ऐसी आड़ी और खड़ी रेखाएं भी रहती है तो हम उससे बताते हैं कि आपको एसिडिटी, गैस या और पेट में दर्द और बहुत सारी बीमारियों के विषय में भी हमको शुक्र पर्वत से संकेत मिलते हैं। अब बताइए, आप पूछिए आप लोग सब प्रश्न कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया है और क्या पूछना चाहते हैं। हमारा आज शुक्र पर्वत के विषय में जितना विस्तृत ज्ञान हम ले सकते थे हमने आपको प्रदान किया।
अब किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये जिन एक बार भैया प्रश्न ले लेते हैं शुक्र पर्व संबंधी, फिर मैं आगे वही बढ़ते हैं। जो भी साथी प्रश्न करना चाहते थे वो। नहीं, इसमें थोड़ा सा और मुझे लिखवाना है, पहले इनकी क्वेरी पूछ लें अपन, फिर और थोड़ा सा लिखवाएंगे। ये क्योरी वाले थे नहीं दीदी, बस ये भाग्यफल जानने वाले लग रहे थे मुझे। हाँ ये क्योरी वाले बंदे हैं नहीं, ये बस भाग्यफल जानने के लिए आए हैं। भाग्य फल तो एकदम तो नहीं बता पाएंगे अपन, क्योंकि अभी तो हम सीख ही रहे हाँ, हैं। भाई हम तो आपको किसी साथी को हस्तलिखित बनाना चाह रहे हैं। किसी साथी का यदि कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। पूछ आप ले, नहीं लिख तो के हमारे कमेंट पास बॉक्स में में डाल दें। पॉइंट और बचे हैं, हम वो भी लिखवाएंगे अभी इसमें। अभी शुक्र पर्वत के 5-6 पॉइंट और बचे हैं, तो वो भी लिखवाएंगे अभी इसमें। ठीक है। हाँ, सब क्लियर है, श्वेता जी कह रहे हैं। ठीक है मैम, आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट और रह गए हमारे। हाँ, वो आप लिख लीजिए। यदि शुक्र पर्वत अत्यधिक उन्नत हो तो जातक नीतिज्ञ, परोपकारी, गुणी, धनी तथा विद्वान होने के साथ ही उसके अंदर अहंकार और किसी की प्रकार की लज्जा नहीं करने वाला, ऐसा निर्लज और महिलाओं की तरफ आकर्षित होने वाला, व्यभिचारी और ऐसा व्यक्ति प्राय गुप्त रोगों का भी शिकार होता है। यदि अत्यधिक उन्नत होगा तो, है ना, सामान्य उन्नत नहीं, अत्यधिक उन्नत होगा तो उसमें ये गुण पाए जाएंगे। यदि किसी स्त्री के हाथ में शुक्र क्षेत्र अत्यधिक उन्नत हो तथा गुरु एवं शुक्र के क्षेत्र दबे हुए हो, गुरु एवं सूर्य के क्षेत्र दबे हुए हो, साथ ही हृदय रेखा में अनेक द्वीप चिन्ह हो और मस्तिष्क रेखा निर्बल हो तथा अंगूठे का पहला पर्वत छोटा हो, तो वह जो स्त्री होती है वह दुराचारिणी होती है, गलत व्यवहार वाली होती है और स्वच्छंद विचरण करने वाली होती है। मगर ये सारे लक्षण उस साथ में पाए जाने चाहिए। शुक्र क्षेत्र खूब उठा हुआ हो, गुरु और सूर्य का क्षेत्र दबा हुआ होना चाहिए, हृदय रेखा में द्वीप चिन्ह होना चाहिए, मस्तिष्क रेखा निर्बल होनी चाहिए और अंगूठे का जो पहला पर्व है वो छोटा होना चाहिए। तो ऐसी महिला दुराचारिणी की श्रेणी में आती है। यदि शुक्र का क्षेत्र दबा हुआ हो तो जातक स्वार्थी, कठोर स्वभाव वाला, आलसी और रोगों से ग्रस्त बना हुआ रहता है। और यदि ये लक्षण स्त्री के हाथ में पाए जाएंगे, यानी शुक्र का क्षेत्र दबा हुआ होगा, तो जरायु संबंधी रोगों की शिकार बनती है, उसे जीर्ण रोग होगा। यदि शुक्र का पर्वत द्वितीय मंगल क्षेत्र की ओर झुका हुआ हो तो जातक के जीवन में शुक्र क्षेत्र संबंधी गुणों के अतिरिक्त मंगल क्षेत्रीय गुणों का भी समावेश हो जाता है। जब द्वितीय मंगल क्षेत्र उन्नत हो तभी ऐसा प्रतीत होता है, यानी मंगल का जो पर्वत है वो शुक्र की तरफ यदि ज्यादा झुका हुआ होगा तो उसमें
मंगल के भी गुण आ जाएंगे। अन्यथा शुक्र का पर्वत मणिबंध के अतिरिक्त अन्य किसी और को झुका हुआ दिखाई नहीं देता है। शुक्र का जो पर्वत है कभी भी मणिबंध की तरफ झुका हुआ हमें प्रतीत नहीं होता है। शुक्र का पर्वत मणिबंध के पास कौन सा क्षेत्र बताया हमने? केतु का। केतु के क्षेत्र की ओर झुका हुआ तो जातक नृत्य कला के क्षेत्र में कुशल होता है। ये शुक्र पर्वत देखिए केतु की तरफ झुका हुआ होगा तो व्यक्ति नृत्य कला के क्षेत्र में कुशल होगा और उसी कला के द्वारा धनोपार्जन करते हुए सुखों का भोग करेगा। ये सारे पॉइंट आज हमारे शुक्र के पर्वत के थे। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शुक्र का पर्वत यदि आप लोगों के समक्ष रखा जाए तो आप लोग खुद ही इस विषय में पूर्ण रूप से फलित करने के लिए परिपक्व हो गए होंगे, क्योंकि आपके पास उंगलियों का भी सारा फलादेश है और पर्वतों का भी हो जाएगा तो आप आसानी से फलादेश कर पाएंगे। अब इसमें किसी को कोई पूछना है? अक्षरा गुप्ता जी कह रही है कि जी मैडम बिल्कुल। आप ही खुद देख लीजिए कि आपके पास सारी सामग्री आ गई। यदि कोई अपना हाथ का आज शुक्र का पर्वत रखे और इसमें जितने लोग सीख रहे हैं इसमें से कोई व्यक्ति उसका फलित करे तो मैं समझूंगी कि वास्तव में सिखाया हुआ सार्थक हो रहा है। श्वेता जी आज आप इस शुक्र पर्वत का फलित करिए तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ सिखा रही हूँ तो वास्तव में आप लोग सीख पा रहे हैं। कोई कर पाएगा? भले लिखित में भेज दीजिए। ये प्रमोद भैया ने अपना हाथ का पिक भेजा है। यदि आप लोग जितने भी लोग यहाँ सीख रहे हैं यदि इसके विषय में कोई फलित लिखकर भेजना चाहता है तो भेजिए, स्वागत है आपका। हमें भी अच्छा लगेगा कि मैं जो सिखा रही हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। देखिए मैं तो फलित आसानी से कर दूंगी मगर आप लोग करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। कोई है? श्वेता जी और भी जितने श्वेता जी दर्शक शायद लिख करके बता रहे हैं, शायद प्रकाश सिंह राजपूत कुछ कहना चाहते हैं। हाँ प्रकाश जी, बताइए। हाँ उनको सीट पे लिया है मैंने। ठीक है। जी प्रकाश सिंह राजपूत जी। जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। आपकी क्या आवाज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है सर, आप किसी नेटवर्क में आइए और अगर आप कैमरे की स्थिति में नहीं है तो आप इसको वीडियो को आप बंद कर सकते हैं। प्रकाश जी आप नेटवर्क में सर, आप नेटवर्क में आके बात करें। प्रकाश जी एक बार दोबारा प्रयास कीजिए, शायद आप नेटवर्क में हाँ जी, नेटवर्क में सर इसलिए नेटवर्क में यहाँ पे जी। नेटवर्क नहीं है प्रकाश जी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कोशिश करिए कि नेटवर्क में जाके आप बात करें। देखिए श्वेता जी ने बहुत अच्छा फलित किया है प्रमोद जी के विषय में। कोई बात नहीं प्रकाश जी, आप अभी नेटवर्क नहीं होता सीट छोड़ दीजिए आप, जी। हाँ जी क्योंकि आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। श्वेता जी ने शायद श्वेता जी ने बहुत अच्छा लिखा है। गुस्सा आता है, सच बात है। हाँ ये दैट इज ट्रू, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। हाँ मुझे गुस्सा आता है जब बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो क्षण भर का होता है और कुछ समय के बाद फिर मैं वापस से शांत हो जाता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है।
और भी कोई बताइए, और भी इतने सारे लोग सीख रहे हैं श्वेता जी के साथ साथ, और भी बताइए कोई हो तो और भी। ठीक है श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा फलित किया है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही शुभकामना। आप जल्दी से एक हस्तरेखाविद बनकर आइए हमारे सामने। बिल्कुल निश्चित तौर पे। कोई और साथी कुछ ऐड करना चाहेगा या किसी और का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहता हो? साथियों, मेरा निवेदन है कि जब भी आप सीट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उस समय आप ये चीज ध्यान में रखें कि एक तो आपका नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए, हम आपको सुन पाए। अगर आप सफर में हैं, आपके आसपास शोर हो रहा है, आपके आसपास ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ कैमरा ऑन किया जा सके, तो आप उन चीजों का ध्यान में रख के ही आप सीट के लिए रिक्वेस्ट करें। आप अपना, अगर किसी साथी को लाइटिंग का इशू है तो वो अपना कैमरा बंद करके अपनी बात रख सकता है, खाली ऑडियो से भी हो सकता है, या फिर लिख के आप अपनी बात रख सकते हैं। रचना दीदी ने अपना रचना हाथ जी, भेजा आप है। भी अपना फलित बताइए ना हमें। हम्म, आप भी सीख रहे हैं तो आप फलित बताइए, आपके हाथ में कैसा क्या विकसित शुक्र पर्वत है, इसका क्या फल रहेगा। रचना जी का मैं ट्राई करता हूँ दीदी। हाँ करिए आप। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर नहीं रहा तो हूँ। अच्छी बात है ना आ, भैया। हाँ, इनके जो अंगूठे की बनावट है इसके हिसाब से इनकी विल पावर बहुत अच्छी है। हाँ, और पर इनका हाथ पूरा नहीं भेजा इन्होंने, अधूरा दिख नहीं रहा है। हाँ, साफ नहीं है, पर जितना मैं थोड़ा सा देख पा हाथ रहा साफ हूँ। दीजिए हाँ, रचना जी दीदी आप। आप कोशिश कीजिए जो अंगूठे के नीचे का भाग है वो थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे, वैसे पिक्चर आप नहीं मैम, भेजिए। पूरा नहीं आ रहा है ना भैया। क्या? हाँ, नहीं, इस पे क्लिक करोगे दीदी तो आ जाता है, पिक्चर पे जैसे क्लिक करोगे ना तो पूरा आ जाता है वो। हाँ बताइए। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रोंग है, दृढ़ इच्छा हाँ शक्ति है इनकी। हाँ और इनका जो शुक्र पर्वत है वो थोड़ा सा दबा हुआ है एक तरफ से, अंगूठे के ठीक नीचे से। लेकिन हाँ वैसे उदय है पर्वत का, तो जाहिर सी बात है इनको भोग विलासिता और जो रहन सहन है, अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी इत्यादि के शौक होंगे, अच्छे हाँ। भोजन के शौक हो सकते हैं, लग्जरी लाइफ के शौक होंगे इनको। और रेखाओं का मुझे पता नहीं है दीदी, क्योंकि जो नहीं, क्रॉस बना हुआ रेखाएं है वो तो अभी मैंने नहीं बताई पढ़ा। नहीं ना मैंने, रेखाएं नहीं हम्म, बताई है। हम्म, इनका इच्छा शक्ति देखिए, अंगूठे की इच्छा शक्ति अच्छी है, उंगलियों के पोर देखिए, इनके वर्गाकार है। तो ये अपने व्यवसाय में अच्छा वो करते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छा उन्नति करते हैं, और इनका नेचर भी व्यवहारिक है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्वेता जी ने अपना हाथ भेजा है, तो इनके हाथ के हिसाब से ये स्पष्टवादी हैं, अपनी बात को मुक्त रूप से कहने के लिए इनको कुछ सोचना हाँ नहीं पड़ता। दूसरा चीज, विल पावर के मामले में थोड़ा सा ये डाउन है। और लेकिन हाँ, लग्जरी चीजें इनको अट्रैक्ट करती हैं, गहरे हाँ। कलर पसंद हो सकते हैं। और यस, अट्रैक्टिव हैं, सुंदर होंगे रंग रूप से ये दिखने में। और हाँ। दूसरी चीज जो है, लाइफ लाइन इनकी बहुत अच्छी है, तो उम्र इनकी काफी अच्छी होगी। नहीं, अब तो हम लाइफ रोग लाइन इत्यादि। जाएंगे नहीं ना, लाइफ लाइन पे जाना ही नहीं, हमें तो शुक्र पर्वत चाहिए बस। हाँ, अभी शुक्र दीदी मैं पर्वत यही ही बता है। पाऊंगा। हाँ। हाँ, मेरे पास अभी इतना ही मैं सीख पाया हूँ शायद। है ना, शुक्र पर्वत इनका अच्छा है। देखो ये किसने लिखा है, ये अक्षरा जी अक्षरा सर जी का। ने, हाँ, अच्छा, हाँ मेरे बारे में प्रिडिक्शन कर रही है हाँ मैडम। हाँ, ये पढ़िए आप। सर का शुक्र पर्वत स्ट्रोंग है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बट शांत भी जल्दी हो जाते हैं, बट सेंसिटिव हैं, और बाहर से कड़क हैं, अंदर से स्ट्रोंग हैं। हम्म, अच्छे से रहने का भी शौक रहता होगा बिल्कुल। जुकाम, ये क्या, जो काम करने की सोचते हैं वो करके हाँ। ही मानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। थोड़े मूडी भी हैं, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मूडी हूँ मैं, बट नेचर बहुत अच्छा है। हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। हाँ, बिल्कुल ट्रू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अच्छी बात, अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए इसी प्रकार आप लोग सीखेंगे, आप लोग जो सीखोगे वो इसी प्रकार सीखोगे, क्योंकि जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे बोलने की तब तक आप में अंदर से पावर नहीं आएगी। इसलिए आप लोग रोज है ना, जो भी पढ़ाया जाता है उसके विषय में अपने हाथों को देखकर आपका ही फलित करिए, भले दूसरों का मत करिए, आप खुद का करिए, स्वयं का करिए।
पहले स्वयं को देखें, पहले स्वयं को परखें, बाद में दूसरों के देखने की कोशिश करें। ठीक है, आज शुक्र पर्वत के विषय में सभी को समझ में आ गया होगा और सबने बहुत अच्छे से फलित किया आज। तो मेरा पढ़ाना सार्थक लग रहा है मुझे। निश्चित तौर पर मैं तो काफी सीख रहा हूँ दीदी, मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं है। और आई थिंक अक्षरा जी भी बहुत मेहनत कर रही हैं, श्वेता जी भी, क्योंकि लगातार इन्होंने अभी फलित भी किया और लगातार ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। जो साथी आज इस मंच से नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम हस्तरेखा के ऊपर क्लासेज कर रहे हैं, जो लगातार आज ये हमारा 8वां सेशन है, जिसमें हम आपको हाथों की बनावट, फिर उस हिसाब से उन व्यक्ति का चरित्र, उंगलियों की बनावट, पर्वतों का उदय इत्यादि अभी तक हमारे लेसन हो चुके हैं। तो जो साथी सीखना चाहते हैं, ये कक्षाएं बिल्कुल निशुल्क हैं, आप हर रोज सीख सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं का हम देंगे जो 5 लोगों को जोड़ेगा, सीधी सी चीज है। हाँ, अभी दीदी बिल्कुल। हाँ कंडीशन रख दो इनके लिए ना, ये सब आते हैं ये मौज मस्ती करते हुए, इनको कोई सीखने से मतलब नहीं है, आगे अपना हाथ की पिक्चर डालना शुरू कर देते हैं। नहीं, 5 लोगों को जोड़े आप और इस मंच को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बिना स्वार्थ के और बिना आर्थिक पैसा लिए हुए ये काम कर रहा है ये मंच। तो आप लोगों का सहयोग ही हमारे लिए हमारी दक्षिणा है। तो आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा ऐसी आशा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो साथी देखिए, जब आप किसी साथी को जोड़ते हैं तो हमें उसकी सूचना मिलती है कि वो किसके रेफरेंस से जुड़ा है, तो उसके नीचे दिखता है। तो जिस दिन आपके 5 हो जाएंगे उस दिन आप अपना हाथ भेजिए, मैं मैडम से मैं फलित करवाऊंगा, ये मेरा काम है। पर निश्चित तौर पर आपको रोज रेगुलर क्लास में आना होगा, यही आपकी दक्षिणा है, यही आपकी फीस है, यही आपका पाठ है। क्योंकि हम ये मंच निःशुल्क रूप से चला रहे हैं, ना हमें कोई पैसा चाहिए किसी का, ना हम किसी से कोई डिमांड करते हैं, ना ही हमारा कोई इस तरह का स्वार्थ है। हमारा प्रयास है कि जो भी चीजें आप तक पहुंचाएं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और लोगों को जागृत करने के लिए हो। संडे का दिन हमारा फिक्स होता है, जिसमें हम डाइटिशियन मैडम को बुलाते हैं, वो आपको हर दिन बताती है क्या खाना है, कैसे खाना है, कौन कौन सी चीजें ऐसी जिनमें मिलावट है, मिलावट को कैसे टेस्ट करें, खाना कैसे बनाएं, खाने में क्या चीजें मिलानी होती हैं जिससे आप उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो आधुनिक चीज में क्या क्या मिलावटें चल रही उनके बारे में तो बहुत अच्छा बताते हैं, वो भी प्रोफेसर हैं। और सैटरडे का हमारी कोशिश रहती है कि हमारी डॉक्टर रचना जी आकर के थेरेपी पढ़ाएं। बाकी 5 दिन हम कोशिश करते हैं कि आपको हस्तरेखा विज्ञान के बारे में, अभी हमारी क्लासेस चल रही है, आगे फिर हम किसी अन्य विधा को क्लास लगातार कराएंगे। और मेरा प्रयास है कि कंटिन्यू कोर्स कराएं हम आप लोगों को, ताकि आप घर बैठे आपका रोजगार का साधन कम से कम बने। आप ये ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, आपके बैठने के लिए एक कुर्सी और एक सामने वाले के बैठने के लिए चेयर, 2 चेयर में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो अपने घर में बैठ करके। अधिक सीखना है आपको, बहुत ज्यादा रुचि है, तो आप भारती जी से मिल सकते हो, वो ऑनलाइन भी सिखाती हैं, ज्योतिष पढ़ाते भी हैं और बहुत ही विदुषी हैं। रिसेंटली इनको अवार्ड भी मिला है, भारत के जो टॉप 10 ज्योतिषी हैं उनमें इनका नाम आता है। और काफी मैं न्यूज चैनल्स वगैरह पे देखता भी रहता हूँ, तो आपको बड़ा अच्छा सानिध्य मिल रहा है। और मैं साधुवाद देता हूँ कि आप निःशुल्क रूप से जो समय हमारे लिए निकालते हैं, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपका। जो निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी साथियों ने आज के सत्र में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर भारती सोनी जी का, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। साथ ही आप सभी साथियों का भी, जिन्होंने समय निकाला, आप यहाँ जुड़े। हमारी टेक्निकल टीम जो लगातार हमारी सेवा कर रही है, हमारे इस मंच को संभाल रही है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए विषय पर कक्षा होगी। और इस बार दीदी हाँ, मंडे में आप नहीं हो ना? हाँ, मंडे में। हाँ, तो ज्योतिष की क्लासेस हमारी फिर रेगुलरली मंडे से ट्यूसडे से शुरू हो जाएंगे फिर से। तो कल हम रचना दीदी को इनवाइट करेंगे। रचना दीदी आप तैयार रहिएगा। एंड परसों का हमारा जो है डाइटिशियन मैडम आएंगी और मंडे के सेशन के लिए कोई और अतिथि आएंगे, फिर पुनः चीजें होंगी। तब तक के लिए आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, जो सेशन हमने अपलोड कर दिया उन सेशंस को जाके देखिए, नोट्स बनाइए। जो कोई आपकी शंका है वो शंका आप पूछिए। अगर आप पिछले सेशन में भी आपको कोई चीज ऐसी रहती है कि जो चीज आपको समझ नहीं आई, तो आप इस चीज पे, आप इस मंच पे आकर के पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की शंकाओं का समाधान करें और आपको एक अच्छा ज्योतिषविद बनाने का हमारा प्रयास। जी दीदी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस बढ़िया भैया, ये बस आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी
प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आएगा। बिल्कुल, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी को शुभ रात्रि।